अच्छा जी, कमिंग बैक टू व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ऑल्दो इफ़ यू वांट टू कॉल इट लाइक अ फुल ब्लोन वॉर देन यू कॉल इट, लेकिन उसके बारे में हम ज़रा मज़ीद बात करना चाहते हैं और इस पर हमें ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने, जो कि कश्मीरी रहनुमा है, क्योंकि जो भी सूरत हाल बने सफ़र कौन करता है, कश्मीरी लोग ज़्यादा करते हैं। दैट्स राइट। मिशाल कहती हैं आप, पहले तो चलें, जो पाक इंडिया जंग सी रही है इस पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोदी ने पाकिस्तान को जानते हुए, सब समझते हुए ये सब क्यों किया, और क्या भारत को वाकई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ये होगा? उन्होंने क्या अंडर एस्टिमेट किया? हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या घूम रहा होगा कि उन्होंने कहा कि आओ जी हमला कर दें पाकिस्तान पे। देखिए, इस वक्त की जो हिंदुस्तान की सरकार है वो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स को माइंड में रख रही है, अपने वो जो ऑप्टिक्स हैं इलेक्शंस के उनको रख रही है, और जो उनका जो असल नैरेटिव है डोमिनेंस का कि अखंड भारत के लिए और कहीं भी कोई दहशतगर्दी हो उसकी बेसिस पे वो फॉल्स फ्लैग का जो इंसिडेंट कराते हैं उसकी बेसिस पे उनको इलेक्शंस की विक्ट्री मिल जाती है, क्योंकि हमने उनके लिए एक विन विन टेक्निक होती है। चाहे वो पुलवामा का टाइम हुआ हो, उस टाइम पे भी आपने देखा न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हो गए थे, और जो कुछ हुआ पठानकोट, उड़ी, क्या क्या नहीं हुआ, और मतलब एक के बाद दूसरा और जाफ़र एक्सप्रेस का भी इनकी दहशतगर्दी हुई। मगर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो तब इन्होंने कोई बड़ा ब्लेम डालना होता है। तो ये इनका जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का क्लैश रहा है, ये बेसिकली विक्ट्री लेने के लिए था, मगर क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं था कि जंग क्या होती है, जंग की ट्रेनिंग क्या होती है, ये सारा वक्त जो है टीवी के ऊपर ही पूरी दुनिया को फ़तह कर चुके हैं अखंड भारत के नैरेटिव के थ्रू। और जो इनके एंकर्स हैं वो आई थिंक आर्मी चीफ तो वही हैं सारे के सारे, जो कि सारे ऐलानात कर देते हैं। तो अब एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो हिंदुस्तान का, जो मोदी का जो ब्रीड किया हुआ है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ यही दिन रात हेट्रेड का जो है नैरेटिव जो है वो ही उनकी डीएनए में चला गया है। तो उनके लिए आई डोंट नो कि ये एक्सेप्ट करना, जो उनकी इतनी बड़ी डिफ़ीट हुई है इंडिया की इस वक्त, जो इन्होंने क्लैशेस किए हैं और जो फिर इनको जो रिस्पांस मिला है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो एक अनइमेजिनेबल किस्म का एक वो शॉक में है सारी कौम। और उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, स्पेशली जो इस वक्त जो सीज़ फायर की बात हुई है, वो भी हिंदुस्तान ने मिन्नतें तरले किए हैं, क्योंकि जो लॉस उनको हुआ है उनकी एयर बेसिस का, तो उसके बाद उनका वो एक बहुत ही फॉल्टर हो गया उनका सारा का सारा, जो उनका ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, आवाम का भी और मोदी का। तो दे आर पेइंग द प्राइस। बट मगर मैं ये फिर भी कहूँगी कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। बेशक हमें बहुत बड़ी जीत मिली है और हमें फ़ख्र है अपने शहदा पे, और जो फ़ाइटर्स हैं, और जो चाइनीज़ इसके अंदर जो JF-17 जो यूज़ किया गया, और चाइना ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी जो रोल प्ले किया गया, और स्पेशली जो ट्रंप की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है इस हवाले से। मगर जब तक ये जो मेन इशू जो है कश्मीर का वो रिज़ॉल्व नहीं होता, तो ये साइकिल मोदी रिपीट करता रहेगा। हार जीत उसके लिए इलेक्शन की इम्पॉर्टेंट है, मुल्क का डिफीट हो जाना आई डोंट नो, क्योंकि अब भी वो यही धमकियां दे रहा है, बुरी तरह आ रहा है, मगर क्योंकि उसने इलेक्शन जीतने, उसने अपने नैरेटिव को बेचना है मंजन को, तो अभी भी वही झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान गया है डायलॉग सीज़ फायर के लिए। अच्छा मिशाल साहब, अब सीज़ फायर हो गया है, होपफुली भारत इसका लिहाज करे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अभी तो सुकून ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये खदशा ज़रूर होता है कि भारतीय हुकूमत अब पाकिस्तान का गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर निकालेगी, और ये हो रहा है, वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ट्रू। इस वक्त जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, स्पेशली पहलगाम के बाद, उससे पहले भी बहुत बुरे थे, मगर जो दहशतगर्दी वहाँ हमने हत्या कश्मीरियों पे किया, आज भी 3 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, मासूम कश्मीरी। हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इनकाउंटर्स होते हैं, कासोज होते हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, और जो कश्मीरी कौम जो है वहाँ पे उनके घरों को बुलडोज़ किया जाता है, धमाकों से फाड़ा जाता है, और वो उन फैमिलीज़ जो है 900 जो फैमिलीज़ थी जिनको डिवाइड किया गया है मकबूजा कश्मीर में, जो आज़ाद कश्मीर से जिनकी शादियाँ हुई थी या पाकिस्तान से शादियाँ हुई थी, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि इंडिया में भी, एक वो बहुत बड़ी प्राइस पे की गई है जिनको डिवाइड किया गया है। जो 40-40, 50-50 साल से जिनकी शादियाँ हैं, उन बुज़ुर्गों को भी जो है एक दूसरे से जो है वो डिवाइड कर दिया गया फैमिलीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, क्योंकि वॉर्स के भी कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि फोर्स्ड कन्फेशंस कश्मीरियों से लेना, तो एनीथिंग कैन हैपन। अभी भी जो उनका जो
हाइप है, जो उनका नफ़रत का जो बयानिया है वो और भी ज़्यादा जो है उनके टीवी पे और उनके बयानात में हम देख सकते हैं। तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीज़ फायर जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं लागू होता। तो अब देखते हैं कि क्या इसका साथ क्या निकलना है, मगर ये है कि हमारा जो डोमिनेंस इस वक्त ग्लोबली आ रही है कि कश्मीर है असल मसला, उस पर ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई है, चाइना भी बोल रहा है, टर्की ने भी कहा है, ईरान बहुत कंसर्न्ड है, नेबरिंग कंट्रीज़ भी, ग्लोबल पावर्स भी, यूनाइटेड नेशंस भी। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन कि कश्मीर का मसला जो है फाइनली वंस एंड फॉर ऑल, वरना यही स्पाइरल जो है वो रिपीट होता है। अच्छा, इस पूरे मामले में ये ज़रूर हुआ है कि अमरीकी सदर मसला कश्मीर का हल निकालने के लिए कुछ मुतहरक हो चुके हैं, पहले ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो हमें लगता है कि मतलब होपफुल ही होना चाहिए। आप उन लोगों में शामिल हैं जो बुरे से बुरे हालात में भी ये कहती रही हैं कि मसला कश्मीर का हल जल्द निकलने वाला है, तो आपको ये वक्त अब करीब नज़र आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पीस टॉक्स होनी है या सीज़ फायर के बाद जो भी टॉक्स होनी है, इंडिया का मौक़िफ़ तो उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ही डिसपॉइंटिंग आया है और फिर वही ब्लेम गेम्स पे लगे हुए हैं और उनको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि वो जिस ब्लेटेंटली वो झूठ बोल रहे हैं और उनको जिस तरह फेस सेविंग अमेरिका ने इस टाइम पे दी है एज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट और कश्मीर पे भी जो उन्होंने बात की, क्योंकि सारी दुनिया के सामने आ गया कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच के अंदर, और पिछले न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे 27 फरवरी 2019। इस दफ़ा तो पूरे मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को, आज़ाद कश्मीर के अंदर सिविलियंस को टारगेट किया गया है। तो जो भी आगे जो भी डायलॉग्स होने हैं, बातचीत होनी है, वो होनी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि इंडिया शुड नॉट बी प्रोवाइडेड any immunity now for these war crimes. This is unacceptable. Civilians को टारगेट किया जाए, मकबूजा कश्मीर, इज़ इट आज़ाद कश्मीर, ये सब फॉल अंडर द यूनाइटेड नेशंस करते हैं। और फिर जो सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान को सिविलियंस को अटैक किया गया, आज भी मैं हॉस्पिटल में होकर आई हूँ, मिलकर आई हूँ जो इंजर्ड वहाँ पे जो कश्मीरी हैं, जिनका भाई उसामा को शहीद कर दिया गया बाग में, जो इनकी गोलाबारी दिन रात रही, अभी भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, सबसे खूनी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अवाम जो है दोनों पार आर पार जो है उनका कत्लेआम हिंदुस्तान की तरफ से होता है अनप्रोवोक्ड फायरिंग से। तो मेरा तो यही है कि डायलॉग जो भी हो उसके अंदर सबसे बड़ी डिमांड एक ये भी है कि इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए हमारी हुर्रियत की क़यादत को, और जो एज अ गुडविल जेस्चर, और जितने भी हमारे कश्मीरी कैदी हैं। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो पाकिस्तान की जो खबर आई है, हमें इंडियन अखबारों से भी मुझे आई है कि BSF के सोल्जर भी यहाँ पे अरेस्टेड हैं, तो उनको स्वॉपिंग में यासीन साहब को और जो हुर्रियत के रहनुमाओं उनको रिलीज़ किया जाए। और जहाँ कहीं भी ये डायलॉग, चाहे वो जनीवा में हो, जहाँ कहीं भी हो रहा हो, उसके अंदर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीर के जो हुर्रियत के, उन लीडरशिप को उसके अंदर बिठाया जाए। ये हमारा डायरेक्ट मुतालबा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और जो सालसी का रोल जो प्ले करना चाह रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो OIC के ममालिक हैं, कि उसके बगैर ये अब एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जो भी, क्योंकि अगर ये हमने सिर्फ एक पॉज बटन पर ही रुक जाना है तो दुनिया रुक नहीं सकती। जुल्म और बर्बरियत तो बढ़ती जा रही है, और इनकी दहशतगर्दी जो है और इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में जो है कभी ना कभी मूड चेंज होगा, हाइपर हो जाएंगे मिस्टर मोदी, या दिमाग पे कुछ और दौरा पड़ेगा और फिर कुछ ये करेंगे और फिर उसके बाद पूरा खित्ता जो है आग की लपेट में आ जाएगा। तो ये भी बहुत लाजमन है कि इसका कोई टाइम फ्रेम हो कि इसकी सलूशन निकाली जाए। शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। और सर्टनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए और कश्मीर पे बात होगी, सो उसमें कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा है उनकी आवाज़ होना, उनकी राय शामिल होना, उनका इन मुज़ाकरात में फ़रीक होना बहुत अहम है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।